सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ को श्रवण कर रहे थे। आज का विषय बना मनुष्य शरीर के उपादेय था। मनुष्य का शरीर कर्म प्रधान शरीर है। मनुष्य के शरीर में रहकर जो भी कर्म करते हैं, मनुष्य को उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। कर्म दो तरह के होते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। शुभ कर्म का फल सुख होता है और अशुभ कर्म का फल दुख होता है। मनुष्य को शुभ कर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए और हरि भजन करना चाहिए, जिससे कि मनुष्य को सुख शांति और आनंद मिलेगा। कर्म का फल अमिट है। भगवान राम और माता सीता के लिए जब ये बात कही जाती है, निज कृत्य कर्म भोग सुनो भ्राता, तो हम लोग किस खेत के मूली हैं। सभी को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहते थे और बड़ा सुखी संपन्न किसान थे और सत्संग भजन भी करते थे। किसान का नियम था, उनके गुरुदेव जो भी उपदेश करते थे उसके अनुकूल चलते थे और संसार में खुशी खुशी से रहते थे। कुछ दिन यूं ही बीता तो उस किसान के घर में एक बालक का जन्म होता है। जब किसी के यहाँ बहुत दिन के बाद एक पुत्र का जन्म हो तो कितना खुशी होती है। उस किसान के मन में भी खुशी हो। जब अपने पुत्र से मिलने के लिए गए तो देख करके किसान नाराज हो गए, दुखी हो गए और सोचने लगे, हम अपने जीवन काल में कभी कोई पाप कर्म नहीं किए, कभी दुष्कर्म निष्कर्म झूठ चोरी नशा हिंसा कभी नहीं की, और हमारे गुरुदेव जो बताते हम उनके अनुकूल चलते हैं, फिर भी हमारे घर में ऐसे पुत्र का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ। यह सोच सोच करके किसान परेशान रहने लगे, दुखी रहने लगे। कुछ दिन के बाद उसी किसान के गांव में उनके गुरुदेव सत्संग करने के लिए आते हैं। तो किसान के मन में हुआ सत्संग सुनने के लिए जाना चाहिए। तो सत्संग सुनने के लिए गए, सत्संग हुआ, आरती भी हुई। गुरुदेव मंच पर से कहते हैं, अगर किसी के मन में कुछ शंका रह गया हो तो मेरे निवास पे आकर के शंका का समाधान करवा सकते हैं। तो किसान के मन में हुआ, हमको भी जाकर के पूछना चाहिए। किसान गए गुरुदेव के निवास पर और जाकर के चरण पर गिर करके खूब रोने लगे, जार बेजार होकर के रोने लगे। तो गुरुदेव कहते हैं, उठो, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। तो किसान कहते हैं, गुरुदेव हम अपने जीवन काल में कभी कोई पाप नहीं किए, आप जो उपदेश करते हैं हम उसके अनुकूल चलते हैं, फिर भी हमारे घर में ऐसे पुत्र का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ। वह पुत्र जन्म से ही अपाहिज था, दोनों पैर से अपाहिज था। तब गुरुदेव कहते हैं, सुनो, इस जन्म की बात नहीं है, पिछले जन्म की बात है। जैसे तुम
गुरुदेव कहते हैं सुनो, जैसे तुम इस जन्म में किसान हो, ऐसे ही तुम पिछले जन्म में भी किसान था, और यही तुम्हारा पुत्र था और यही तुम्हारी पत्नी थी। तुम किसान का काम करता था और तुम्हारी पत्नी भोजन बनाने का काम करती थी, और तुम्हारा पुत्र डेली भोजन पहुंचाने का काम करता था। एक दिन जब बच्चा स्कूल से पढ़ कर के आए तो इसको बहुत जोर से भूख लगी थी। तो बच्चा कहते अपने माँ से, माँ आज पहले हमको भोजन करा दो, तब हम पिताजी को भोजन पहुंचाने के लिए जाएंगे। बोला अच्छा ठीक है, बच्चा है। तो थाली में भोजन परोस देती है। बच्चा ज्यों ही थाली में खाना चाहे, उधर से उसका मित्र आते हैं और कहते हैं मित्र चलो थोड़ा खेल करके आते हैं, तब सब कोई साथ में मिल करके खाएंगे। बोला अच्छा ठीक है, बच्चा बच्चा है, कभी भूख कभी खेल। तो खेलने के लिए चले गए। जब खेल करके उधर से लौटते हैं तो देखते हैं उसी थाली में कुत्ता भोजन खा रहा है। देख करके बहुत जोर से गुस्सा है। एक तो भूख लगा ही था, बच्चा बगल में एक डंडा रखा हुआ था, लाठी उठाए और इतना कस करके कुत्ता को मारे कि पिछलका दोनों टांगे तो। जब तक इस संसार में कुत्ता रहा बड़ा दुख से रहा और लिसट घिसट करके मर गया। तब गुरुदेव कहते हैं उसी कर्म का फल है जो तुम्हारा पुत्र अभी भोग रहा है। मनुष्य जो अपने जीवन में कुछ भी कर्म करते हैं, उस कर्म का फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। जैसे उस बच्चा को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ा, उसी तरह हम लोग को भी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। गीता जी माता है कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्ता जब तक अपने किए हुए कर्मों का फल नहीं भोग लेता तब तक उसका कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। चाहे मनुष्य हो, भगवान हो, असुर हो, सभी को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसे भगवान राम के विषय में सुनते हैं, भगवान कृष्ण के विषय में सुनते हैं, विविध प्रकार के सभी प्राणियों के बारे में भी सुनते हैं। सबको अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य शरीर पाकर के मनुष्य को शुभ कर्म करना चाहिए और अच्छा कर्म करना चाहिए। गुरु महाराज बोले आप लोग बहुत अच्छा करते हैं जो प्रत्येक सत्संग में आकर के सत्संग करते हैं। जब तक मनुष्य जीवन धारण करे, यदि सत्संग किया करे, अगर वो मरेगा तो उसको मनुष्य का शरीर ही मिलेगा और दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य को अच्छा कर्म करना चाहिए, सत्संग भजन करना चाहिए। बस आप लोग के सेवा में यही कहा। श्री सद्गुरु महाराज।